नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस की अगली वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी टाइपिंग स्पीड। अगर आप किसी भी जॉब के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो टाइपिंग स्पीड सबसे पहले देखी जाती है, चेक की जाती है। देखिए दोस्तों, आप सिस्टम में नेविगेशन तो आप इजीली कर लेते हैं, आप कमांड्स को सर्च भी कर लेंगे, कमांड्स को यूज़ भी कर लेंगे, लेकिन बात तब आती है जब आपको ऑफिशियली कुछ मेल्स, कुछ लेटर्स, एप्लीकेशंस वगैरह टाइप करनी हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और एक नॉर्मल टाइपिंग स्पीड जो मांगी जाती है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के अंदर, वो दोस्तों होती है 35 वर्ड पर मिनट। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट के अंदर आप 35 वर्ड टाइप कर सकते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बेस्ट है विद 99% एक्यूरेसी के साथ। ऐसे तो हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, हम एक नॉर्मल अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, दोनों में से कोई भी आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे आप टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको हर एक स्टेप बताऊँगा कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए जो आपको शुरुआत करनी है वो किस स्टेप से करनी है, और एंड तक लेके जाऊँगा कि किस प्रकार से आप डे बाय डे की प्रैक्टिस से विद इन 1 मंथ, और देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी टाइपिंग स्पीड को जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, अगर आप लोग बिना किसी सॉफ्टवेयर के अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो हम लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे उसको ओपन करना है, यानी कि नोटपैड। जी हाँ दोस्तों, नोटपैड के अंदर हम अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम टाइपिंग स्पीड को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, तो वो है नोटपैड। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि नोटपैड को ओपन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप टास्क बार में जो ये स्टार्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन करके इस पॉइंट को, ये स्क्रॉल बार जो वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके पास है, इसको आप नीचे स्क्रॉल बार को नीचे की ओर लेके जाएंगे और यहाँ आप एसेसरीज़ का एक जो फोल्डर होता है विंडोज़ एसेसरी, जी हाँ, विंडो 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको विंडो एसेसरीज़ का फोल्डर मिलेगा। आप उसे ओपन करेंगे और वहाँ आपको मिलेगा नोटपैड। तो दोस्तों, अगर आप इतना डीप में नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट के बटन के साथ जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ आप नोटपैड टाइप करके एंटर करेंगे तो नोटपैड जो है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इनकी कमांड्स के बारे में, ऊपर टाइटल बार के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में। आप पीछे जाकर पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उसमें हम आप जो हैं सारी कमांड्स को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से बटन होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं और उनका क्या काम होता है। तो अभी फ़िलहाल देखिए, ये भी फ़िलहाल लैपटॉप का कीबोर्ड है, इसी प्रकार से ही हमारा डेस्कटॉप का कीबोर्ड होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, इसमें आपको इतने ही कीज़ दिख रही हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास कैलकुलेटर कीज़ अलग से होती हैं, तो वो अलग काम करती हैं। तो उसके बारे में आपको फिर कभी किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल हम जानते हैं कि इस कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश यूएस कीबोर्ड स्टाइल होता है और कुछ लोग इसे क्वालिटी कीबोर्ड भी कहते हैं और इंग्लिश यूएस कीबोर्ड स्टाइल भी कह सकते हैं हम इसे। और अगर हम इस कीबोर्ड के अंदर कीज़ की बात करें तो सबसे पहली जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये सबसे पहली लाइन जो आप ये देख रहे हैं, जो कि एस्केप के बटन से स्टार्ट होती है और यहाँ पे डिलीट का बटन से एंड होती है।
तो दोस्तों इसके अंदर मैं हर एक कीज़ के बारे में बात करूँगा। वैसे तो मैं कीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन वो एक मैंने इमेज के अंदर आपको पिछले किसी वीडियो के अंदर बताया था किसी लेसन में। लेकिन अब मैं आपको एग्जैक्टली ये कौन कौन से बटन होते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है दोस्तों एस्केप का बटन, जो किसी डायलॉग बॉक्स या किसी लिस्ट को कैंसिल करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके अंदर ये मैंने यहाँ पर जो स्टार्ट का ऑप्शन मैंने ओपन किया, अगर मुझे इसको कैंसिल करना है, इससे बाहर आना है, तो मैं यहाँ से एस्केप का बटन प्रेस कर दूंगा, तो ये हमारा जो लिस्ट खुली थी वो कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार से F1 से लेके F12 तक की जो कीज़ होती हैं, अगर आप ध्यान से आप लोग देख रहे हो कि इस कीबोर्ड के अंदर F1 से लेके F12 तक की जो कीज़ होती हैं, इन्हें फंक्शनल कीज़ कहा जाता है दोस्तों। फंक्शनल कीज़ ऐसी कीज़ होती हैं जो हर एप्लीकेशन में अपना अलग अलग काम में लाई जाती हैं। हर एप्लीकेशन के अंदर किसी एप्लीकेशन में ये आपको, जैसे कि मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि टैली के अंदर अगर हम बात करें तो इन सभी जो फंक्शनल कीज़ है सबका यूज़ आ जाता है। और बाकी जो है जैसे जैसे हम अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इन्हीं फंक्शनल कीज़ के द्वारा हम अलग अलग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे न्यूमेरिक बटन्स, जो कि 1 से लेके 0 यहाँ तक हैं दोस्तों। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो डबल कैरेक्टर प्रिंट किए गए हैं। तो 1 से लेकर 0 तक के जो कीज़ हैं, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये डबल कैरेक्टर जो प्रिंट किए गए हैं, ऊपर वाले जो कैरेक्टर हैं उन्हें स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है, जिसे प्रेस करने के लिए अगर आप टाइप करना चाहते हैं जिन स्पेशल कैरेक्टर्स को, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट का बटन आप ध्यान से देख रहे होंगे, आप शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे उन ऊपर किसी भी न्यूमेरिक की को, तो आपको जो है उस नंबर के ऊपर का जो कैरेक्टर है वो टाइप होता हुआ दिखाई देगा, आप उससे उनको टाइप कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप पूरे कीबोर्ड के अंदर कहीं पर भी डबल कैरेक्टर जब आप देखते हैं तो उन डबल कैरेक्टर के उस की के ऊपर जो डबल कैरेक्टर प्रिंट किए गए हैं, जो ऊपर वाले कैरेक्टर होते हैं वो शिफ्ट के साथ प्रेस किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें, इन्हें हॉट कीज़ कहा जाता है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, इन्हें हॉट कीज़ या स्पेशल कीज़ कहा जाता है, जो कि कम्बिनेशन के साथ काम करते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कीज़ को प्रेस करने में जब हमें किसी कमांड को यूज़ करना हो तो हम इन हॉट कीज़ में से किसी एक कीज़ का कम्बिनेशन बनाकर या 2 कीज़ का कम्बिनेशन बना के हम किसी ना किसी कमांड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे टैब का बटन आपको दिया गया है, जो कि स्पेस देने का काम करता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप इस बटन का यूज़ भी हम स्पेस देने का काम करते हैं और इस बटन का यूज़ भी हम स्पेस देने का काम करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि जो ये स्पेस है वो 0.1 का गैप देता है और जो ये स्पेस है वो 0.5 का गैप देता है। प्लस में अगर आप आगे की एप्लीकेशंस में जाएंगे तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि 0.5 की बजाय ये 1.0, 1.5 का गैप दे एक वर्ड से दूसरे वर्ड के अंदर। उसके बाद आता है दोस्तों कैप्स लॉक का बटन। कैप्स लॉक के बटन के अंदर क्या होता है दोस्तों, अभी फ़िलहाल जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर टाइप करता हूँ तो ये आपको स्मॉल लेटर्स में टाइप करके दिखाता है, लेकिन अगर मैं इस कैप्स लॉक को ऑन कर दूंगा तो ये आपको कैपिटल लेटर के अंदर टाइप करके बताएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखते समय किसी कैपिटल लेटर को टाइप करना है, कैपिटल वर्ड्स के अंदर आपको कुछ नाम लिखना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर नाम लिखा अपना गौरव। तो अभी देखिए मैंने जो अपना नाम लिखा है यहाँ पे गौरव, तो ये क्या है, कैपिटल लेटर्स में सभी के सभी कैरेक्टर टाइप किए गए हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ पहला लेटर ही कैपिटल में हो, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए और शिफ्ट के साथ उस लेटर को प्रेस कीजिए जिस लेटर को आप कैपिटल टाइप करना चाहते हैं। तो देखिए वो अब मैंने शिफ्ट के साथ जब प्रेस किया तो क्यू जो लेटर है वो कैपिटल में आया। अब बिना शिफ्ट के मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वो बाकी के जो लेटर हैं वो स्मॉल में आए हैं। तो ये था दोस्तों कुछ एक कीज़ के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से और भी काफ़ी कीज़ हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अब हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार ऐसा कौन सा स्टेप है जिसके ज़रिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो हमारी पहली लाइन है जहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट शुरू हो रहे हैं वो है QWERTY। तो ये
इसी से इस कीबोर्ड का नाम पड़ा है QWERTY कीपैड। अगर आप इसको इकट्ठा बोलेंगे तो वो QWERTY वर्ड बनता है। तो QWERTY कीपैड इसी लाइन के थ्रू इसका नाम बना है। अगर आप किसी और कंट्री का कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये लाइन अलग होती है। तो अभी हम बात करें इंग्लिश US। जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर कोई विंडो इंस्टॉलेशन या सेटिंग वगैरह कुछ करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपको चूज़ करना होता है कि कौन सी इंग्लिश आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ इंडिया के अंदर तो US इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो US इंग्लिश के जो कीबोर्ड की जो लाइन स्टार्ट होती है वो QWERTY से होती है। तो यहाँ पे QWERTY लिखा हुआ है, इसी से इसका नाम पड़ा है QWERTY कीपैड। अब हम बात करते हैं कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं हम। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, जो सेंटर वाली लाइन है उसे हम होम रो की कहते हैं और इसी से हम अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। तो इसका एक स्टेप होता है दोस्तों, वो स्टेप कैसे होता है वो आपको फॉलो करना है। उससे आप अगर कंटिन्यूसली दिन के अंदर आपको 10 से 15 मिनट अगर आप टाइपिंग के अंदर आप देंगे तो ईजिली 1 महीने के अंदर 35 वर्ड पर मिनट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 35 वर्ड पर मिनट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो वो आप इजीली 1 मंथ के अंदर अगर मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने हाथों को कुछ इस प्रकार के एरिया में रखना है कि जो आपका पाम होता है वो आपका बिल्कुल रेस्ट पोजीशन के अंदर हो और जो आपकी फिंगर्स हैं उसको देखिए आपको कैसे करना है। इस प्रकार से आपको रखना है। जो आपकी सबसे छोटी फिंगर है वो आप A पे रखेंगे, फिर S, फिर इसी प्रकार से D, F और जो आपका थंब है वो आपका स्पेस के ऊपर आएगा। और दूसरा हाथ इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बटन आप देख रहे होंगे जिसे हम डबल कैरेक्टर जो बटन है की है वो देख रहे होंगे, ऊपर की ओर जो दिया गया है वो। तो दूसरा हाथ जो है आपको यहाँ पे कोलन सेमी कोलन का जो की देख रहे हैं, देखिए ऊपर वाला कैरेक्टर है उसे कोलन कहा जाता है और नीचे वाला जो है उसे सेमी कोलन कहा जाता है। तो उसको हम इस प्रकार से रखेंगे L, K, J और हमारा जो थंब है वो हमारा स्पेस पे रहेगा। बीच वाले कीज आपके एम्प्टी रहेंगे, उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमें टाइप कैसे करना है दोस्तों, आपको अभी ये पोजीशन जो होती है वो आपकी टाइपिंग की पोजीशन होती है। आपको इसी पोजीशन के अंदर आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना है और होम रो की पर रखकर आपको, ये पहला आपका स्टेप है, होम रो की से हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी होती है ASDF, दूसरे हाथ की सेमीकोलन LKJ। जैसे कि मेरी टिप्स पे है, मैं आपको अगर बताना चाहूँगा, अगर आप देखें तो देखिए इस फिंगर से हम ASDF स्पेस, इस फिंगर से सेमीकोलन LKJ। तो इस प्रकार से हमें लर्न करना है। अगर हम ऊपर वाली लाइन की बात करें तो उसी से QWER, और अगर इस हाथ की बात करें POI और U। तो इसी प्रकार से अगर नीचे वाली लाइन की बात करें ZXCV फुल स्टॉप कोमा MN। तो यानी कि मेरे दोनों हाथों पे मुझे लर्न है अच्छे से कि किस फिंगर से कौन सा कैरेक्टर प्रेस होता है। यही चीज़ आपको करनी है, आपको ये चीज़ लर्न करनी है कि किस फिंगर पे प्रेशर देने से कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होकर आपके सामने आता है। ये चीज़ आपको माइंड में इमेज बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसी प्रकार से पोजीशन में आना है ASDF सेमीकोलन LKJ। तो देखिए अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसकी एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही आप कंट्रोल कर पाएंगे। स्टार्टिंग में जब आप करेंगे हो सकता है कि सारी की सारी फिंगर्स जो हैं वो आपकी एक साथ प्रेशर दें, तो उससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। तो आपको वो कंट्रोल लेके आना है अपनी फिंगर्स में कि आपका माइंड जिस फिंगर को प्रेस करना चाहता है सिर्फ वही फिंगर ही प्रेस हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम इस छोटी फिंगर को प्रेस करेंगे ASDF देन स्पेस। अभी ये वाली फिंगर प्रेस करेंगे सेमीकोलन LKJ। जिस प्रकार से मैं बोलकर इन कीज को प्रेस कर रहा हूँ, मैं कीज पे ध्यान नहीं दे रहा, आपने स्क्रीन पर ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि आपने ये वाली फिंगर प्रेस की तो कौन सा लेटर प्रिंट हुआ, ये प्रेस की तो कौन सा, ये प्रेस की तो कौन सा, और ये की तो कौन सा कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हुआ है। आपको इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल करना है कि कब किस फिंगर को प्रेस करने पर कौन सा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों यही चीज़ आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। ASDF
स्पेस सेमीकोलन LKJ। चाहे आप इस प्रकार से कर लीजिए, चाहे आप सेम प्रोसेस को, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसी के बाद आप यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये थी आपकी होम रो की प्रैक्टिस। ये आपको कंटिन्यूसली दिन के अंदर, आप पहले दिन में आप सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कीजिए, ASDF स्पेस। आपको क्या करना है दोस्तों, मन के अंदर अपने अंदर ही बोलना है। अभी मैं लाउड बोल रहा हूँ आपको बताने के लिए कि जैसे कि मैंने प्रेस किया ASDF, यही चीज़ आपको अपने मन के अंदर बोलनी है और अपने माइंड में इमेज बनानी है कि इस फिंगर से A ही आ रहा है, प्रिंट हो रहा है, और इस फिंगर से S प्रिंट हो रहा है। तो ये था दोस्तों पहला स्टेप आज का। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जिसके अंदर हमने देखा टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की जो प्रैक्टिस है उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, ये हमने आज की इस वीडियो में देखा। कीबोर्ड के कुछ बटन्स के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले स्टेप के साथ, और धीरे धीरे हम अभी फ़िलहाल हम विदाउट सॉफ्टवेयर टाइपिंग स्पीड को की जो प्रैक्टिस है वो हम करेंगे, जो कि नोटपैड नाम का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप लोग चाहे वर्डपैड आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके ये जो स्टेप मैंने आज आपको बताया है, इस स्टेप का इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने आपके लिए अलग से किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है और किस प्रकार से आपको अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ानी है। आप खुद के साथ भी कंपटीशन रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।